नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पेट्रोल पंप परिसर में वाहन में लगी आग, कहां पुलिस ने फरार चल रहे 10 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कहां लूट की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा और कहां हथियारों की तस्करी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। रेरा स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप परिसर में 2 पहिया वाहन में एकदम से आग लग गई। पेट्रोल पंप कर्मचारियों में लापरवाही को लेकर अब ये सवाल उठने लगा है। पेट्रोल पंप स्थित फायर सिलेंडर में गैस की कमी से ये बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नियमों को ताक पर रखकर खुली बोतल और कैन में पेट्रोल बेचा जा रहा है। पेट्रोल पंप के बराबर में राजकीय महाविद्यालय इंटर कॉलेज भी है। रेरा थाना में महेश 100 मीटर की दूरी पर स्थित घटना और पेट्रोल पंप की बताई जा रही है। ये पूरा मामला अमरोहा के रेरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अमरोहा से सीनियर संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां साठी पुलिस ने कार्यवाही करते हुए साठी थाना क्षेत्र में एक शराबी सहित वर्षों से विभिन्न मामले में फरार चल रहे 10 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वहीं इसकी जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एक शराबी सहित अन्य मामले वर्षों से फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसे बेतिया न्यायालय भेजा जाएगा। बेतिया से सीनियर संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। भिंड के गोहद क्षेत्र में बर्तन व्यापारी के घर लाखों की डकैती के मामले में आक्रोशित व्यापारियों के आंदोलन की चेतावनी के बाद आज पुलिस ने आनन फानन में खुलासा कर दिया। इस घटना में बर्तन व्यापारी का पड़ोसी सराफा कारोबारी ही मास्टरमाइंड निकला, जिसके कर्ज चुकाने के लिए डकैती का षड्यंत्र रचा था। पुलिस मास्टरमाइंड सहित सिर्फ 2 ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सकी है। साथ ही लूट में 1 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस के इस खुलासे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल गोहद के बस स्टैंड इलाके में रहने वाले राजकुमार लोहिया के घर 14 अगस्त को दिन दहाड़े बदमाशों ने समय डकैती डाली, जब पुलिस अमृत महोत्सव के लिए झंडा तिरंगा यात्रा में व्यस्त थी। ये बदमाश पुलिस की वर्दी पहनकर तलाशी के नाम पर घर में दाखिल हुए थे। तलाशी के दौरान बर्तन व्यापारी की 28 साल की बेटी रिंकी को शक हुआ। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। बदमाशों ने रिंकी को चिल्लाने से रोका तो व्यापारी और उसकी बेटी ने बदमाशों का संघर्ष भी किया। व्यापारी का गोद लिया बेटा लकी घटना के दौरान घर से बाहर था। बदमाशों ने व्यापारी को बंधक बनाया और उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। रिंकी को तकिया से मुंह दबा दिया, जिससे उसकी दम घुटने से मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी सोना चांदी के जेवरात के साथ मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया था और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। यह घटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई थी। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में कुछ संदेहों से पूछताछ भी की थी। पुलिस का पहला शक बर्तन व्यापारी का गोद लिया 24 साल का बेटा लकी था, क्योंकि बर्तन व्यापारी की 9 बेटियां थी, गोद लिया बेटा भी है। पुलिस को जांच पड़ताल के दौरान गली में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने पड़े। उसमें आरोपी की पहचान हुई। कैमरे में 3 आरोपी एक टीवीएस कंपनी की सफेद रंग की बाइक पर सवार थे, जिसमें 2 बदमाशों ने पुलिस की वर्दी भी पहनी थी, साथ ही मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। पुलिस को दूसरा शक बर्तन व्यापारी के सामने सराफा कारोबारी रामानंद सोनी पर हुआ। पुलिस ने रामानंद सोनी को थाने ले जाकर पूछताछ की तो सारा राज खुल गया। शाम के समय जिसमें जो फरियादी हैं उन्होंने बताया था कि 3 लोग उनके घर में उनके लड़के को पूछते हुए आए, जिसमें 2 लोग जो हैं वो पुलिस की वर्दी में थे और एक सादा कपड़ों में था। उन्होंने उनके लड़के के पूछते हुए कि वो किसी हथियार के संबंध में जानकारी ले रहे थे और उसके चलते उन्होंने उनकी घर की तलाशी के नाम पर उनके घर में जितना उनका कैश या सोना चांदी था उसको निकलवा के रख लिया। और उसके बाद जो उनके घर में उनके साथ उनकी बेटी थी, उसके बाद उनकी बेटी की शंका जाहिर करने पर उन्होंने उनको और उनकी बेटी को बांध के अपने सबसे अंदर के कमरे में छोड़कर उनका सामान भरकर और बाहर से उनका गेट लगाकर वो लोग वहाँ से फरार हो गए थे। काफ़ी समय बाद वो किसी तरह वहाँ पे बाहर आए और आवाज़ लगाई। लोगों को शंका होने पर पड़ोसी आए। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो उनको घटना की जानकारी मिली। घटना की जानकारी लगने पर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और तब तक उनकी बेटी जो थी, जिसको उन्होंने काफ़ी कस के बांध दिया था, तो वो दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें पुलिस ने तत्काल टीम गठित करते हुए घटना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत इसकी इन्वेस्टिगेशन में लग गई।
इसमें पुलिस को अपने मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली कि घटना की कुछ दिन पहले कुछ व्यक्ति इसी प्रकार की घटना के विषय में चर्चा कर रहे थे। उस घटना की जैसी जानकारी पुलिस को मिली तो उन्होंने उसकी जो व्यक्ति उसके विषय में चर्चा कर रहा था उसको राउंड अप किया, उससे पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान उसके जब मोबाइल वगैरह को देखा गया तो उसमें उनको एक फ़ोटो प्राप्त हुई जिसमें कि मौके पर मिली हुई जो नेम प्लेट थी पुलिस की वर्दी वाली, वही नेम प्लेट लगाए तो पुलिस वाले उस फ़ोटो में मिले। और जब उससे उसके विषय में पूछताछ की गई तो उसने फिर पूरी घटना के बारे में बताया। उस घटना में उसने मथुरा में एक घटना हुई थी जिसके जो फरार आरोपी थे उनके साथ मिलकर इसकी पूरी प्लानिंग की थी। उसको बेसिकली पैसों की ज़रूरत थी, उसको उधार चुकाना था, तो वो इस काम को करने के लिए किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा था। तब तक उसकी इन लोगों से मुलाकात हुई और इन लोगों ने मिलकर जो फरियादी हैं उनके यहाँ पे इस घटना को करने का प्लानिंग बनाई। और इस प्लानिंग को करने के बाद जब वो आरोपी वहाँ से भागे तो उन्होंने तीनों आरोपियों ने वो सामान लेके निकले और उन्होंने जो एक और इसका साथी था उसको उस समय नकदी में से करीब 2 लाख रुपए दिए और बताया कि बाकी के माल का बंटवारा 2-4 दिन बाद जब मामला ठंडा हो जाएगा उसके बाद कर लेंगे। ऐसा करके वो भाग गए और उस व्यक्ति ने जो आरोपी था इसके साथ वो पैसे बांटे। तो हमने इन दोनों से आरोपियों को राउंड अप करने के बाद इन दोनों से रिकवर किए हैं। घटना का खुलासा हुआ उसमें क्या कहना है? रोड में बहुत बड़ी दो दिन पहले यहाँ ये रामू गोयल नाम के जो बर्तन व्यापारी थे उसी घर में करीब 4 बजे 3 पुलिस की वर्दी में घुसे। उन्होंने जब मुझे सूचना मिली तो मैंने टीआई गौहद को फ़ोन लगाया कि ऐसी घटना है। तो टीआई गौहद राजेश सातनकर भी मौके पहुंचे, मैं भी उस समय वहां मौके पहुंचा था। तो सारा सामान फैला बिखरा पड़ा था। रामू जो गोयल हैं वो बंधक स्थिति में थे, उनको भी हाथ पैर बांध दिए थे। हमने उन्हें हालचाल पूछा तो मैंने तुरंत ही जो एसपी साहब को फ़ोन, जो शैलेंद्र सिंह चौहान जी हैं उनको फ़ोन लगाया तो लगभग आध पौने घंटे में वो गौहद आ गए थे। हम लोगों को सबको जितने भी हमारे व्यापार भाई थे, गौहद के जितने भी निवासी थे, उनको पूर्ण भरोसा दिलाया कि हम 2-3 दिन में इस चोरी का, डकैती का खुलासा कर देंगे। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एसपी साहब और पुलिस प्रशासन को। इन्होंने, अभी मैंने भी बात की तो उन्होंने बताया कि 2 जो उसमें चोर हैं उनको पकड़ लिया गया है, 3 हमारी अभी गिरफ्त से बाहर हैं, हमने पहचान कर ली है। जल्दी से जल्दी हम इस डकैती का खुलासा करेंगे। हमें पूर्ण भरोसा है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से ईमानदारी से लगा हुआ है और चोरी का खुलासा जल्दी से जल्दी हो जाए। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। ग्वालियर पुलिस ने हथियार तस्कर को उपनगर ग्वालियर से 5 पिस्टल के साथ पकड़ा है। वो खरगोन और बुरहानपुर के बड़े सप्लायरों के संपर्क में था। उन्हें व्हाट्सएप के जरिए पिस्टल के ऑर्डर देता था। ग्वालियर और आसपास के बदमाशों से ऑर्डर लेकर वो पिस्टल बनवाता था। इसके बाद उन्हें ग्वालियर मंगवा कर बेचता था। तस्कर ने यह भी बताया कि वो 5 से 7 हज़ार रुपये कमीशन पर काम करता है। उसे एक पिस्टल पर 5 से 7 हज़ार रुपये का कमीशन भी मिलता है, जिसके बाद आरोपी पर एफआईआर दर्ज की गई है। वो कमीशन पर पिस्टल खरीदने और बेचने का काम करता था। उसने खरगोन बुरहान के 3 सप्लायरों के नाम बताए हैं जिनमें से वो पिस्टल बनवाकर मंगवाता था। वो 10 से 15 हज़ार में पिस्टल बनवाता था और 20 से 35 हज़ार में अन्य राज्यों में बेच देता था। फिलहाल अभी भी आरोपी के साथ पूछताछ जारी है। पकड़े हैं, क्या पूरा मामला है? ये मामला किलागेट थाना पुलिस ने ग्वालियर पुलिस के द्वारा किया गया है। इसमें 5 पिस्टल बरामद किए गए हैं जो कि एक संदिग्ध के द्वारा, संदिग्ध व्यक्ति था जिसके पर पहले से क्राइम टीम और ग्वालियर पुलिस ने कार्रवाई की थी। ये व्यक्ति खरगोन क्षेत्र से हथियार लाना बता रहा है और लदेड़ी एरिया में 5 पिस्टल एक साथ जब्त किए गए। जी कहाँ देने जा रहा था ये? सूचना ये दे रहा है कि ये महाराष्ट्र क्षेत्र में और पंजाब क्षेत्र में, जहाँ की इस वेपन का जो रेट है वह काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है इसको, तो ये उस क्षेत्रों में बेचने जा रहा था। कितनी रेट में बेचना बताया इसने? ये करीब बता रहा है कि कहीं कहीं जो अन्य क्षेत्र है वहाँ पे करीब 35 हज़ार में भी बेच देता है, कहीं पे और ज़्यादा रेट में बेच देता है।
तो ये यहाँ से लेता है और वहाँ पे जाके देता है। आरोपी का कोई बैकग्राउंड सर? आरोपी का बैकग्राउंड ये माधवगंज थाना क्षेत्र में रहने वाला है और ये पुराना व्यक्ति है, पहले भी इस पे 2 अपराध हैं और यह जब भी जेल से छूट रहा है ये बार बार इसी अपराध में शामिल हो रहा है। इसके और भी साथी हैं? अभी तो ये क्योंकि यह हथियार डिलीवरी का है और तो इसमें साथी तो अभी इसमें पूछताछ जारी है और पूछताछ के बाद अभी और हम क्लू लेके काम कर रहे हैं। जिससे लेके आए उस पर भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। पूरा जो नेटवर्क है हथियार का इसको उजागर किया जाएगा। अभी प्रथम रूप में हमने 5 हथियार जब्त किए हैं। ठीक। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। ग्वालियर के पिचोर थाना क्षेत्र के गजवापुर गांव में झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब गांव में सर्चिंग अभियान चलाया तो पुलिस ने 3 घरों से 3 अवैध हथियार, 9 जिंदा कारतूस और 1 पेटी शराब बरामद की है। एडिशनल एसपी देहात जयराज कुबेर ने बताया कि सुबह गाजापुर में गांव पंचायत के चुनाव में झगड़े को लेकर फिर से झगड़े की सूचना मिली, जिस पर भारी संख्या में पुलिस बल गाँव पहुंचा तो ज्यादातर आरोपी भाग निकले। जब भागे हुए बदमाशों से घरों की तलाशी ली गई तो 3 देसी तमंचे, 9 जिंदा कारतूस, फरसा और 1 पेटी शराब बरामद की। पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से ये तलाशी अभियान चलाया गया। इसके साथ ही सुबह हुए झगड़े के मामले में झगड़ने और मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ एक FIR भी दर्ज की जा रही है। साथ ही जिनके घरों में हथियार बरामद हुए हैं उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा। उसी को देगा, उसको क्लिक नहीं बोल देगा। हाँ, उसी को। हाँ, क्लिक करके बोल दो। आज नहीं मारा। अबे अरेस्टिंग हुआ है। एक अरेस्ट हो गया, कट्टे वाला अरेस्ट हो गया। कौन सा वाला पूरा था? एक आपको देते हैं। एंगे मेरे पे एंगे का दबे, सही है। क्या हो गया? एक और आपने दे दिया है। जी अच्छी तो दे दिया मैंने। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। बदायूं जिले के खुसरो डिग्री कॉलेज में सरौरी वर्गैन में आज 42 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। प्रधानमंत्री योजना के द्वारा स्मार्टफोन का वितरण माननीय कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और जिला अध्यक्ष राजीव गुप्ता के द्वारा छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया गया। इस अवसर पर आयरा के जिला अध्यक्ष वेदपाल सिंह और सभी समस्त स्टाफ और पत्रकार बंधु मौके पर उपस्थित रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों का आतंक जारी है। अज्ञात चोर चांदपुर कस्बे में लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। चोर देर रात अंधेरे में चोरी कर निकल जाते हैं और पुलिस को भनक तक नहीं लगती। बीती रात में भी चोरों ने चांदपुर नगर के मोहल्ला सराय रफी में हजारों की चोरी को अंजाम दिया और चोर चोरी को अंजाम देकर फरार हो गए। बेखौफ अज्ञात चोरों ने मोहल्ला सराय रफी वीना रोड स्थित वसीम अहमद पुत्र अब्दुल सलीम के रिक्शा गैरेज को अपना निशाना बनाते हुए गैरेज का मेन गेट में ताले को तोड़कर हजारों की चोरी को अंजाम दिया। पीड़ित का आरोप है कि 3 ई-रिक्शों की 10 बैटरियों समेत अज्ञात चोर ये सारा सामान चुरा ले गए हैं। घटना से नगर में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से नगर के लोग अब भयभीत हो चुके हैं। इतना ही नहीं, सूत्रों का यह भी कहना है कि चांदपुर नगर के ही एक मोहल्ले में बीती रात्रि अज्ञात चोरों ने किसान मोहम्मद आसिफ उर्फ बब्बू पुत्र मोहम्मद तनवीर के घर पर खड़ा ट्रैक्टर, खेत को प्लेन करने वाला रोटावेटर भी चोरी कर लिया है। सब आपका वसीम अहमद। क्या मामला हुआ आपका? रात को चोरों ने मेन गेट के ताले तोड़ के हमारी ई रिक्शा की बैटरी निकाल के ले गए, 3 रिक्शों की, और एक रिक्शा भी चुराने का प्रयास किया। वो बाहर गेट के बाहर सुबह पड़ी हुई। अच्छा, चहल पहल होने की वजह से जो है रिक्शा छोड़ भागे चोर। हाँ जी। तो कितने बैटरी चले गए रिक्शों के? हमारी 3 बैटरी रिक्शों के चले गए, 2 के 4, एक के 2 चले गए। टोटल बैटरी कितने? 6 बैटरी चले गए, 10 बैटरी चले गए। लगभग कितना नुकसान हुआ? लगभग एक रिक्शा के 30,000 रुपये के पड़ते हैं, 30-60, लगभग 80-85 हज़ार। 80-85 हज़ार रुपये के लगभग चोरी हो चुकी है आपकी। आपको कैसा पता लगा? तो इधर पता चला सुबह जब आए, रिक्शा निकालने वाले रिक्शा जो पोलर है
तो गड़े के ताला टूटे पड़े हैं। रिक्शा एक बाहर खड़ी है और सब रिक्शों के जो है इनके रिक्शों में बैटरी थी। आपने तहरीर दे दी थाने में? हाँ दे। पुलिस आई थी? हाँ पुलिस आई। ठीक। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। मुंदी नगर में रोजाना जो है सड़कों पर गायों का अंबार लगा रहता है, जहां सड़कों पर गायों का झुंड लगातार देखा जाता है, तो जिसकी वजह से दुर्घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। वहीं गायों के खेतों में घुसने से किसानों को भी भारी भरकम नुकसान होता है। वहीं जिसको देखते हुए अब मुंदी नगर के युवाओं ने मुंदी नगर में एक गौशाला खोलने की मांग की है। वहीं गौशाला को लेकर आज मांगलिक भवन में युवाओं के द्वारा गौशाला को लेकर बैठक भी की गई है। वहीं गौशाला को लेकर कुछ विषयों पर भी चर्चा की गई है। जमीन को लेकर प्रतिनिधियों ने चर्चा की और सोमवार को आवेदन भी देंगे। आज गौ माता के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा मीटिंग रखी है, जिसके अंदर जो बाज़ार में गौ माता जगह जगह बैठ रही है और गौ माताओं के जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो दुर्घटनाएं हो रही है, उसको देखते हुए हमने आज नगर परिषद से आवेदन के लिए एक मीटिंग रखी है। और इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर गौशाला का निर्माण जल्द से जल्द हो और यह हमारी समस्या का समाधान हो। और अगर यहाँ पर इसके आगे जो मीटिंग रखी है और जो हम आज आवेदन दे रहे हैं, यहाँ पर हमारा अगर कोई निर्णय नहीं निकालते हैं तो इसके आगे फिर हम और आगे की कार्रवाई करेंगे। जय गौ माता। खंडवा से सीनियर संवाददाता इरफान खान की रिपोर्ट। बकानी रमेश शर्मा विद्या भारती झालावाड़ द्वारा संचालित स्वामी श्री रामेश्वर आश्रम आदर्श विद्या मंदिर में माध्यमिक विद्यालय बकानी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में राधा कृष्ण बनो प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें से 13 बच्चे राधा और 11 बच्चे कृष्ण बने। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राधेश्याम जी चंदचोरिया एवं अध्यक्षता मोहनलाल जी रुहेला समाज सेवी ने की। प्रभारी विष्णु प्रसाद कारपेंटर ने बताया कि राधा बनो प्रतियोगिता में नैन्सी कारपेंटर ने प्रथम स्थान और अश्विन कारपेंटर एवं अमृता सोनी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और तृतीय स्थान अक्षिता शर्मा ने प्राप्त किया है। कृष्ण बनो प्रतियोगिता में अरिका गुप्ता ने प्रथम स्थान, मिष्टी मेहर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, तृतीय स्थान अनमोल शर्मा ने प्राप्त किया है। राजस्थान से सीनियर संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। जनपद में शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। बैजोई पुलिस लाइन में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर पर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक आलोक जायसवाल ने पूजा अर्चना कर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया। बैजोई में स्थित पुलिस लाइन में श्री कृष्ण अष्टमी का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कीर्तन का दौर देर रात तक चला। आधी रात के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। जगह जगह राधा कृष्ण की मनमोहक झांकी सजाई गई। भजन कीर्तन के साथ श्रद्धालु ने पूजन अर्चन कर भगवान कृष्ण की प्रतिमा स्थापित की। कोतवाली परिसर को पुलिस ने सजाया। नगर के लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना। मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर पुलिस लाइन से लेकर अनाज मंडी तक मथुरा की नगरी जैसा दृश्य लग रहा था। संभल से सीनियर संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।